हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोबाइट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत से स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। जिस स्टूडेंट का आंसर गलत हो निराश ना हो, मैं आ गया हूँ सारे क्वेश्चंस का सलूशन लेकर के। और ये सबके लिए है जिसने सही किया है और जिसने गलत किया है, क्योंकि मैं सब ऑप्शंस को वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं जो मैंने ग्रुप पे प्रोवाइड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों। ओवल्यूशन इन फीमेल पीएच अंडर द कंट्रोल ऑफ। ऑप्शन ए है एलटीएच, ऑप्शन बी है एडीएच एंड एलएच, ऑप्शन सी है एफएसएच एंड एलएच, ऑप्शन डी है एलटीएच एंड टीएसएच। बच्चों पहले हम ये समझते हैं ओवल्यूशन होता कब है। तो बच्चों जब मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 28 डे का होता है, तो इसके मिड साइकिल में बच्चों क्या होता है, ओवल्यूशन होता है। मीन्स 13 to 14 डे पे होता है ओवल्यूशन। चलो देखते हैं जो क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का है। देखिए एनसीईआरटी लाइन दे रखा है, बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल साइकिल अबाउट 14 डे। बच्चों जब ये मिडिल साइकिल पे अबाउट 14 डे पे क्या है बच्चों, पीक लेवल पे है। पीक लेवल पे है कौन, एफएसएच और एलएच, इसलिए इसको कंट्रोल कौन करता है ओवल्यूशन को, एफएसएच एंड एलएच। बच्चों यहाँ एलटीएच लिख रखा है, एलटीएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेट्रोपिक हार्मोन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन के नाम से जानते हैं, और इसका काम होता है बच्चों मिल्क के सिक्रीशन में। ऑप्शन बी में दे रखा है बच्चों एडीएच। एडीएच लिखा है एंटी डायबिटिक हार्मोन, जो यूरिनेशन के वक्त कहाँ आता है। ऑप्शन डी में बच्चों दे रखा है टीएसएच है। टीएसएच होता है बच्चों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है बच्चों, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और थायरोक्सिन रिलीज करता है। ऑप्शन नंबर बच्चों सही है सी, एफएसएच एंड एलएच। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। एक्रोसोम ऑफ स्पर्मटोजोआ इज फॉर्म्ड बाय। जो एक्रोसोम होता है स्पर्मटोजोआ को, वो किससे बना होता है बच्चों, तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्गी बॉडी, ऑप्शन सी है राइबोसोम्स, ऑप्शन डी है लाइसोसोम्स। चलो बच्चों हम इससे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, द एक्रोसोम is an organelle and a cap-like structure over the head of spermatozoa derived from the Golgi apparatus। बच्चों Golgi apparatus को हम लोग नाम से जानते हैं, Golgi बॉडी के नाम से जानते हैं, इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33। 1 million oocytes and 1 million secondary spermatocytes will form। ठीक है बच्चों, 1 मिलियन oocytes है और 1 मिलियन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसके बारे में पूछ रहे हैं क्या फॉर्म करेंगे। ऑप्शन ए है 2 मिलियन ओवा एंड 2 मिलियन स्पर्म, ऑप्शन बी है 1 मिलियन ओवा एंड 1 मिलियन स्पर्म, ऑप्शन सी है 2 मिलियन ओवा एंड 1 मिलियन स्पर्म, ऑप्शन डी है 1 मिलियन ओवा एंड 2 मिलियन स्पर्म। बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है अपना, ये डायग्राम से आ जाएगा। क्या दे रखा बच्चों, 1 मिलियन अपना 1 मिलियन क्या दे रखा है बच्चों, 1 मिलियन oocytes। oocyte बच्चों देखो, oocyte अपना ये है, ये प्राइमरी oocytes है, ये 1 मिलियन हो, और सेकेंडरी oocytes अपना जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये 1 मिलियन हो। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो बच्चों तुम ये पता होना चाहिए कि जो अपना oocytes है, oocytes में क्या होता है बच्चों, मियोसिस होता है। अपना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी क्या होता है बच्चों, मियोसिस होता है। और जब मियोसिस होता है बच्चों तो कितने ऑफ स्प्रिंग आता है, 4 ऑफ स्प्रिंग आता है। लेकिन बच्चों अपना थोड़ा सा जानने की बात यह है कि जो ओ जेनेसिस होता है, ओ जेनेसिस में क्या होता है, 3 अपने डी जनरेट हो जाता है, सिर्फ एक ही फंक्शनल ओवम प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग अपना स्पर्मेटोजेनेसिस में बच्चों कोई डी जनरेट नहीं होता, एक्सटी सब रहता है। तो हम बात करें 1 मिलियन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एक बार में कितना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 मिलियन ओवा एंड 2 मिलियन स्पर्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। ये बच्चों एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इस डायग्राम में देखो ये अपने एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जहाँ दे रखा है 1 2 3 मार्क करके। मैं तुम्हें एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाता हूँ। देखो बच्चों यही डायग्राम वहाँ पे दे रखा है और पूछ सकता क्या होता है। तो 1 का देखते हैं, 1 यहाँ पे मार्क रखा है, क्या होता है बच्चों, 1 होता है फिम्ब्रिया। 2 देखते हैं बच्चों, 2 देखो यहाँ पे मार्क कर रखा है, क्या 2 होता है बच्चों, और 2 की हम लोग बात करें तो यूट्राइन फंडस होता है। ठीक है बच्चों, ये वाला रीजन यूट्राइन फंडस होता है। अगर 3 की बात करें तो 3 होता है बच्चों यूट्राइन कैविटी होता है। ठीक बच्चों, 4th की बात करें तो 4th होता है इंड्रोमेट्रियम होता है।
और फिफ्थ बच्चे होता है पेरीमेट्रियम। देख लो यहाँ पर मैंने सब येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5। इसलिए बच्चों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक बच्चों, 1 फिम्ब्रियल, सेकंड यूट्राइन फंडस, थर्ड यूट्राइन कैविटी, फोर्थ इंटरमेट्रियम एंड फिफ्थ पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35। नेबुलर इज ए पार्ट ऑफ। बच्चों डायरेक्टली अपने एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दे रखा है, बट बच्चों इसका क्वेश्चन अपने नीट में आ रखा है, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। पहला है ह्यूमन स्पर्म, ऑप्शन बी है ह्यूमन स्पर्म, ऑप्शन सी है फीटस, ऑप्शन डी है ग्राफिन फॉलिकल। तो देखो तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका सही क्या होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, नेबुलर इज अ स्ट्रक्चर formed by spirally arranged mitochondria present in the middle piece of the sperm। तो बच्चों ये ओवम में नहीं पाया जाता है, ये ओवम नहीं पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है बच्चों, स्पर्म में पाया जाता है। ह्यूमन स्पर्म का मिडिल पार्ट में पाया जाता है, ये स्पायरली अरेंज रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। Which one is unpaired gland in male reproductive system? तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अनपेयर्ड ग्लैंड की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक है अपना सेमिनल वेसिकल, दूसरा ऑप्शन है कॉर्पस ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड, चौथा ऑप्शन है लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों अनपेयर्ड ग्लैंड होता है। बच्चों जो सेमिनल वेसिकल्स हैं और कॉर्पस ग्लैंड है, दोनों अपने पेयर्ड ग्लैंड होते हैं। यहाँ पे बच्चों देख रखा है लैक्राइमल ग्लैंड। बच्चों ये अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो नहीं है, बट ये पेयर्ड होता है। लैक्राइमल ग्लैंड जो अपना आई है ना, तो आई के नीचे, आई के साइड में ही पाया जाता है लैक्राइमल ग्लैंड, इसलिए भी बच्चों पेयर्ड में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनपेयर्ड ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 37 है oogenesis each diploid oocytes produce। ठीक है बच्चों, oogenesis से मैं पूछ रहा और ईच डिप्लॉयड प्राइमरी oocytes के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 4 फंक्शनल स्पर्मेटोस्पर्म, ऑप्शन बी है 2 फंक्शनल एग एंड 2 पोलर बॉडी, ऑप्शन सी है 4 फंक्शनल पोलर बॉडी, ऑप्शन डी है 1 फंक्शनल एग एंड 3 पोलर बॉडी। तो बच्चों देखो पहले हम लोग ये समझते हैं ये क्या है अपना बच्चों, प्राइमरी oocytes है। और ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है अपना डिप्लॉयड होता है। क्यों, क्योंकि ऊगोनिया है, ऊगोनिया में क्या होता है माइटोसिस होता है, और माइटोसिस कौन लोग बच्चों जानते हैं, इक्वेशनल डिवीजन करते हैं। इसमें कभी भी हैप्लॉयड नहीं होता है, ये डिप्लॉयड अगर पेरेंट है तो ऑफस्प्रिंग भी यहाँ पे डिप्लॉयड ही होता है, इसलिए ये भी क्या है बच्चों डिप्लॉयड ही है। अब इसमें बोल रहे हैं कि इसमें अगर इसमें क्या होता है बच्चों अपना oocytes, प्राइमरी oocytes में जब oogenesis होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा। देखो इसमें जब मियोसिस होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, ओवम प्रोड्यूस होगा। एक सिंगल ओवम प्रोड्यूस होता है, वो फंक्शनल होता है, और 3 जो होते हैं अपने पोलर्स बॉडी होते हैं, जो क्या होते हैं डीजनरेट हो जाता है, वो नॉन फंक्शनल होते हैं। इसलिए बच्चों अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जो अपने एनसीईआरटी से दे रखे हैं, इन्वेस्ट का डायग्राम है। तो हम लोग देखते हैं जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है उसको हम देखते हैं। देखो बच्चों ये अपना डायग्राम है, इसी डायग्राम का जो मेमोरी ग्लैंड का है, मेमोरी ग्लैंड का अपना सेक्शनल व्यू है। तो देखो हम देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5। तो हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 5 में आखिर 1 क्या है बच्चों, 1 है मसल्स बिटवीन रिब्स है, 2 क्या बच्चों पेक्टोरलिस मेजर्स मसल्स है, 3 देखें बच्चों तो क्या है मेमोरी एल्वियोलस है, और 4 की बात करें बच्चों तो क्या है लैक्टिफेरस डक्ट है, और 5 का बच्चों एरियोला है। तो इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। देख लो अपने एनसीईआरटी में मैंने मार्क कर रखा है, ये पूरा मैंने देखो। बच्चों नीट में क्या है कि अपना डायग्राम बेस्ड भी आता है, इसलिए क्वेश्चन अपने को जानना रहेगा कि हाँ डायग्राम को भी देखना जरूरी रहता है, ऐसा नहीं कि डायग्राम हम लोग ना देखें। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में कॉर्पस ग्लैंड सीक्रेट अ सब्सटेंस टू, फर्स्ट है नरिश स्पर्म, सेकेंड है न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, थर्ड है किल पैथोजेंस, फोर्थ है लुब्रिकेट फीमेल वेजाइना टू फैसिलिटेट कॉपुलेशन। यहाँ पे दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन।
ऑप्शन ए है 1, 2, 3 आर करेक्ट, ऑप्शन बी है 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी है 2 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन डी है 1 and 3 आर करेक्ट। बच्चों कॉपर स्क्लेंड है, तो कॉपर स्क्लेंड अपने एनसीईआरटी में क्या दे रखे हैं, बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं, कॉपर स्क्लेंड कहते हैं। अब इसका हम लोग फंक्शन समझते हैं। तो पहला फंक्शन होता है इसका, lubricate the spongy urethra and tip of the penis and also lubricate the vagina to facilitate the sperm movement। ये पहला फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन है create a clean and lubricated pathway for ejaculation। थर्ड फंक्शन है also help in neutralizing the residual acidity in the male urethra। चलो बच्चे ये तो फंक्शन रहा। अब इसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं, तो इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सॉरी बच्चों सी सही होगा, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड क्या होगा, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, और फोर्थ क्या है, लुब्रिकेट द फीमेल वेजाइना टू फैसिलिटेट कॉपुलेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हैप्लॉयड इन नेचर। दे रखा है स्पर्मेटिड्स पहला, दूसरा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तीसरा है स्पर्मेटोजोआ, चौथा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 1, 2, 3 आर करेक्ट, ऑप्शन बी है 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी है 2 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन डी है 1 and 3 आर करेक्ट। चलो बच्चों हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कौन कौन सा अपना जो है अपना हैप्लॉयड नेचर का है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे स्पर्मेटिड दे रखा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ। तो देखो ये क्या है अपने बच्चों, स्पर्मेटिड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है और स्पर्मेटोजोआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये जो स्पर्मेटोजोआ है क्या होता है बच्चों, डिप्लॉयड होता है, और इसमें माइटोसिस हो रहा है, और माइटोसिस होने के कारण भी क्या होता है बच्चों, अपने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से भी क्या होता है, डिप्लॉयड ही होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हैप्लॉयड कब होगा, जब मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस हो रहा है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड क्या है बच्चों, अपने हैप्लॉयड है। चलो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, स्पर्मेटिड है, और कहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब इसका बच्चों सही होगा अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 and 2 आर करेक्ट। तो बच्चों मैं अपने सारे क्वेश्चन का डिटेल दे दिया हूँ, और हम लोग ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बायोलॉजी में महारथी बन जाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।